अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। 125 गज़, 250 गज़, 500 और 1000 गज़ के यहाँ प्लॉट्स हैं, रिहायशी प्लॉट्स। फार्म हाउस 2000 गज़ के यानी 1 एकड़ और 1.5 एकड़ के, 2 एकड़ के, इस तरह से भी अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात ख़ास तौर पे इसलिए करेंगे कि इनकी कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था रेडी प्रॉपर्टीज़, और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि प्लॉट्स की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, ओल्ड बीटी के यानी बहरिया टाउन कराची के पुराने प्रीसिंक्ट 1 से लेकर 33 तक के हों, आपका स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट हो या बहरिया पैराडाइज का हो, यहाँ पर कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही, इन सारी चीज़ों की क्या वजह है। जबकि इसके मुकाबले में जब हम मवाजना करते हैं अपार्टमेंट्स का या विलास का, तो उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर 2020 तक आपका जो रेडी टू शिफ्ट यूनिट्स यानी विलास और अपार्टमेंट हैं, उनका ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। और अभी जो प्लॉट्स की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लॉट्स की कीमतें ना बढ़ने की बहुत बड़ी वजह यहाँ पर आपको याद होगा 35% डेवलपमेंट चार्जेस, जो बहरिया ने एक दफ़ा अनाउंस किए थे कि एज ए कस्टमर यू हैव टू पे 35% ऑफ द बुकिंग प्राइस, यू हैव टू पे 35% डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि 125 गज़ के प्लॉट के ऊपर अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। इसी तरह 250 गज़ पे, 500 गज़ पे जो उसकी बेस प्राइस थी यानी बुकिंग प्राइस थी, उस इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंगली आप उसका 35% निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, उतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये डिसीजन आया था या जब ये पॉलिसी अप्लाई हो रही थी, अकाउंट स्टेटमेंट भी हमारे पास पुराने पड़े होंगे जो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर बहरिया टाउन से इशू करवाए थे। और फिर बाद में जमात इस्लामी पे फोरम पे ये चीज़ें डिस्कस हुई। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज साहब की तरफ से कुछ वीडियोस आई, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया, मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर तरह से इन चीज़ों को फॉलो किया गया। फिर वहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि इन 35% डेवलपमेंट चार्जेस को पोस्टपोन कर दिया गया, यानी डिले कर दिया गया। वो 100% ख़त्म आज भी नहीं किए गए। ये बात आप लोग याद रखिए और जहन में बिठा लीजिए कि ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस आज भी ख़त्म नहीं किए गए। वो जब भी बहरिया टाउन इन फ्यूचर इसको अप्लाई करेगा, वो किस तरह से अप्लाई करेगा वो भी मैं फ़र्दर आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन जब भी वो अप्लाई करेगा बहरिया टाउन, वो आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। ये भी एक ओपन चैप्टर है, ये चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये 35% डेवलपमेंट चार्जेस 25 पे आ जाएं, 15 पे आ जाएं या 5% पे आ जाएं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 100% ख़त्म नहीं होंगे। तो ओल्ड बहरिया टाउन यानी ओल्ड प्रीसिंक्ट्स के अंदर कीमतें अभी ना बढ़ने की वजह आपके सामने मैंने रख दी है, डेवलपमेंट चार्जेस का अदा किया जाना। उसकी रेशो कम ज़्यादा होगी लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू पे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं, सेलिंग बहुत ज़्यादा है प्लॉट्स की और बाइंग बहुत कम है। अब अगर एज ए एंड यूज़र आप लोग लेना चाहते हैं और आप इस तरह से मेंटली तौर पर भी तैयार हैं कि येस यू कैन पे इन फ्यूचर एज वेल, आप इंस्टॉलमेंट में बहरिया लेगा, जो सब पे अप्लाई होगा मुझ पर भी हो जाएगा, अगर सब पे करेंगे तो मैं भी कर दूंगा, इस तरह के माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको परचेजिंग करवाते हैं। सस्ते प्लॉट अवेलेबल हैं। प्रीसिंक्ट 30 पे अभी कुछ दोस्त मार्केट में डिस्कस कर रहे थे। प्रीसिंक्ट 30 में आपको 25 लाख में बड़े ज़बरदस्त प्लॉट मिल रहे हैं, 28 लाख में प्लॉट्स मिल रहे हैं, 30 लाख तक प्लॉट मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 30 में 250 गज़ की बात कर रहा हूँ। अब इससे आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 32 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के बिल्कुल साथ जुड़ रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी विलाज इसके बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ प्रीसिंक्ट है। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का रिहायशी प्लॉट आपको आज 20, 21, 22, 24 लाख में बड़े आराम से मिल जाता है, और ये बड़े ज़बरदस्त रेट है। जबकि इसकी बेस प्राइस जो जिस पे ये लॉन्च हुए थे आज से कुछ 6-8 साल पहले 2014 में, अभी 2020 चल रहा है, तो ये उस वक्त 28 लाख रुपये, 28.5 लाख रुपये में लॉन्च किए गए थे। आप ज़रा कैलकुलेट तो करें, कंपैरिजन तो करें कि कीमतें कहाँ चली गई। हम लोग कहते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, यहाँ तो चीज़ें डी वैल्यू हुई हैं, यहाँ एप्रिसिएशन नहीं अभी हुई। क्यों नहीं हो रही उसकी रीज़न मैंने बता दी है, डेवलपमेंट चार्जेस का अप्लाई किया जाना इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि वो पोस्टपोन किए गए थे, वो डिले किए गए थे, उसको 100% ख़त्म नहीं किया गया। अब दूसरी बात, एक
वजह जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये कब अप्लाई होंगे। दूसरी बात जो मेरी एक्सपर्टीज़ या अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सामने आ रही है, बैरिया टाउन में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी कि बैरिया टाउन लीज़ ऑफ़र करने जा रहा है। यहाँ पर बैरिया टाउन की जितनी भी लैंड होगी, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्लॉट्स हों, घर हों, अपार्टमेंट हों, सब जो है उसके लिए लीज़ जो है वो लीज़ की सहूलत होगी। लोग लीज़ हासिल कर सकेंगे। लीज़ का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से अप्लाई होगा और मतलब किस चीज़ का नाम लीज़ है, इन सारी चीज़ों को भी फर्दर अलग से वीडियो बना के हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन लीज़ से एक आम अंडरस्टैंडिंग तो आपकी भी मेरी तरह होगी कि उसके मतलब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एक रिकॉर्ड आएगा। जिस तरह से बैरिया टाउन में ऑलरेडी ट्रांसफ़र सिस्टम है, यानी ट्रांसफ़र लेटर, अलॉटमेंट लेटर, और बैरिया टाउन अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, जस्ट लाइक जिस तरह से DHA आपको प्रोवाइड करता है। लीज़ से मुराद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से यहाँ पर KDA का डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट देता है, रजिस्ट्री का बन जाना या उसको लीज़ का नाम दे दिया जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके उस पीस ऑफ लैंड के अगेंस्ट आपको इशू किए जाते हैं। उसके ऊपर भी वाज़ह तौर पर ये लिखा जाता है कि यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब लाइफ टाइम वो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी उस स्टेट की प्रॉपर्टी होती है वेयर एवर यू आर लिविंग। तो स्टेट हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी स्टेट की ही प्रॉपर्टी है, वी बिलीव इन इट। फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो लीज़ का यहाँ पर दिया जाना, बेसिकली मेरी समझ के मुताबिक लीज़ के जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, जब तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आते या ऑफिशियली हो नहीं जाता, उससे पहले इसको मैं सोशल मीडिया की एक ख़बर कहूँगा या सोशल मीडिया पे डिस्कस होने वाला एक टॉपिक ज़रूर हो सकता है। एक ऑथेंटिक चीज़ नहीं हो सकती जब तक कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास चीज़ नहीं आती, कोई अमली तौर पर नहीं होता या उसके कोई नोटिफिकेशन पाकिस्तान के कोई मोतबर इदारे इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं देते। तो मतलब महज सोशल मीडिया की डिस्कशन के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ इससे बढ़कर और कुछ नहीं। फिर ये जो पॉइंट है लीज़ का दिया जाना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि इसके 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको एज ए कस्टमर लीज़ ऑफ़र की जाएगी और सेकंड स्टेप में वो डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो ये भी वजह हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, ये दोनों रीजंस। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले स्टेप में आपको लीज़ ऑफ़र की जा रही है, आपका प्लॉट है फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 30 के अंदर, प्रीसिंक्ट 22 के अंदर, प्रीसिंक्ट 6 में, 16 में, वेयर एवर आपका एक प्लॉट है छोटा सा 250 गज का, आपको लीज़ ऑफ़र कर दी गई, आपने लीज़ वो हासिल कर ली और उसके बाद अचानक से एक रूल या पॉलिसी आती है बैरिया टाउन की तरफ से, आपको लेटर्स लिख दिए जाते हैं कि भाई आप इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भी हम इम्पोज कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे। आप उससे इनकार नहीं कर सकेंगे जिस तरह से प्रीवियसली नहीं हो सका। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने मतलब इन डेवलपमेंट चार्जेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई या कुछ भी हुआ, लेकिन फिर वो बाद में वो पे भी किया उन्होंने, क्योंकि वो अल्टीमेटली उन्होंने को वो मानना ही मानना था कि बैरिया टाउन के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ जितने भी वो पीछे पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं उसके पीछे जो भी आपके बुकिंग फॉर्म के बैक साइड पर वो पॉइंट्स लिखे जाते हैं उस पर आपने एग्री भी किया हुआ। तो इन चीज़ों पे जब एग्री हो चुका है और चीज़ें प्री डिफाइंड हैं, प्री डिसाइडेड हैं, तो इन चीज़ों को आपको एनी हाउ यू हैव टू मतलब आपको वो पे करना पड़ेगा। आप यू हैव टू फॉलो द रूल्स और जो भी पॉलिसी सब पे अप्लाई होंगी वो आप पर भी होंगी। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली इस वीडियो के अंदर, वापस हम अपने असल पॉइंट की तरफ आते हैं। एक से एक बात निकलती चली जा रही है हमारी डिस्कशन में। हम आगे जो चीज़ लेकर जाना चाह रहे हैं वो आपको ये पॉइंट समझाना था कि वाई रेट्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स आर नॉट गोइंग अप। उस पर बहुत ज़्यादा रेट्स क्यों ऊपर नहीं जा रहे, क्यों इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स परेशान हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह, 2 तो मैं बता चुका हूँ, तीसरी बड़ी वजह ये भी है कि बैरिया टाउन शायद ये चाहता है, एज़ पर माई एक्सपर्टीज़, एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ कह लें, तो ये मैं एज एन इंडिविजुअल राना अदनान मुदस्सर PPL पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से, ये मेरी आज़ादाना और एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, इसमें किसी का मैं कोई अमल दखल नहीं कह रहा। उसकी दूसरी वजह ये मुझे नज़र आ रही है, तीसरी वजह सॉरी, कि बैरिया टाउन या कोई भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आबाद हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड यूज़र के तौर पर आएँ, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वेलकम ना किया जाए। इन केस ऑफ प्लॉट्स इन्वेस्टर्स को वेलकम किया जाए। इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक अलग से चैप्टर है कि अगर आपने वो प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड।
अगर आप सिर्फ प्लॉट 10 लिए हुए हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द गेन, और कि भाई बढ़ेगा 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 तो देन आई विल सेल इट, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको उस पैसे को अगर उस प्लॉट की शेप से निकालेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा। अगर इन शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी उस रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर या कमर्शियल प्लॉट के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको फिर बेचेंगे, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपके लिए 1 साल 2 साल 3 साल की एफर्ट ज़रूर है, लेकिन आपका प्रॉफिट गेन बढ़ जाएगा, आपको ROI बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को इस नज़र से भी सोचिए, जिस तरह से मैंने अपना मैसेज एक कन्वे करना चाहा आप तक। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।